हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड इसी तरीके से आप कॉन्टीन्यूस करंट अफेयर्स को ज़रूर देखें और इसका वीकली मंथली रिवीजन भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ऑलवेज की तरह शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। आज देखिए क्या है, एक्सपीरियंस टेल्स यू व्हाट टू डू, कॉन्फिडेंस अलाउ यू टू डू इट। भाई हमें जब एक्सपीरियंस होता है ना किसी चीज़ का, तो हमें खुद समझ आ जाता है कि हमें क्या करना है। और उसके साथ साथ अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो कॉन्फिडेंस हमें अलाउ करता है कि उस काम को तुम करो। तो इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। जो भी आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं उनसे आप अपने आगे के डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सकते हैं और अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं इस चीज़ का कि हाँ, अब जो आप काम करोगे वो बिल्कुल मन लगा के करोगे और उस काम को आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी चीज़ के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें कौन सा डे पढ़ना है, नेशनल मिल्क डे। फ्रेंड्स, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। नेशनल मिल्क के साथ अगर आपसे पूछ लें वर्ल्ड मिल्क डे, ये तो राष्ट्रीय मिल्क दिवस है, लेकिन अगर विश्व मिल्क दिवस पूछें तो ये 1 जून को सेलिब्रेट होता है। तो साथ ही साथ में इसको ज़रूर ध्यान रखें। ये दिन सेलिब्रेट होता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और 2021 में इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करी गई है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने डेयरी सेक्टर में इन्होंने अमूल की स्थापना के लिए भारत, आप कह लो कि डेयरी जो सेक्टर है उसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके लिए इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया का एक टाइटल भी दिया गया, जिसके नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट हुआ था 2014 में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखो इनके कई सारे नाम हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। और इनको कई सारे अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। पूछ सकते हैं इनको पद्म विभूषण कब मिला, 1999 में। वहीं एक और ध्यान रखो, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है 1966 में। पद्म श्री भी इन्हें मिला है 1965 में। तो पद्म पुरस्कार के जो तीनों अवार्ड्स हैं वो तीनों से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी दिया जा चुका है 1989 में। इसके अलावा रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया 1963 में। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे अवार्ड जो हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिए गए। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो कि आपका 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो आप देखिए यहाँ पे इसको नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इससे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं नेशनल लॉ डे कब मनाते हैं। इस दिन 1949 का जो साल था, इस दिन का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 का वो दिन है जब जो भारतीय संविधान है उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, यानी भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि जो भारतीय संविधान है उसको कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है। और 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, किन्हें बोला जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उनमें इनका बहुत अहम रोल है। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये सब बेसिक ऐसी बातें हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जिसने शाहीन फर्स्ट ए का सक्सेसफुली परीक्षण किया है। और ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये सरफेस सतह से सतह पर ही क्या करती है, मार करती है। इसका सफल परीक्षण किया है किसने, पाकिस्तान ने। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो देखो इसका परीक्षण किया गया, इसका उद्देश्य ये है कि जो वेपन सिस्टम्स है उसके कुछ डिज़ाइंस और टेक्नोलॉजी
को फिर से क्या करना है, रीवैलिडेटिंग करना है, एक बार फिर से सत्यापित करना है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, कितना इसका रेंज है, इस सभी चीज़ों को फिर से क्या करना, एक तरीके से सत्यापित करना इसका उद्देश्य था। इसलिए पाकिस्तान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, पाकिस्तान का भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान को FATF के द्वारा जो है वो यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट वाली जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें ग्रे लिस्ट, जिसको ग्रे लिस्ट कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान को अभी भी रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे आरिफ अलवी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करती है। तो आप देख सकते हैं लद्दाख के साथ यहाँ बॉर्डर लग रहा है, जम्मू कश्मीर यूटी के साथ भी लग रहा है, इतना आपका पंजाब के साथ लगा, ये है बॉर्डर राजस्थान के साथ, और ये है गुजरात के साथ। तो ये स्टेट और यूटी हैं जिनके साथ पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इधर अफ़गानिस्तान है, इधर ईरान है। ठीक है, जिसके साथ पाकिस्तान अपना बॉर्डर करता है। यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये मैप आप ज़रूर ध्यान रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द इंडियन एयरफोर्स, अभी इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव करी हैं 2 मिराज 200 फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री से। तो ये कौन सी कंट्री से रिसीव हुए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा फ्रांस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो 2 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनको फ्रांस से जो है वो रिसीव किया गया है, और ये ग्वालियर एयरबेस में रिसीव हुए हैं। ग्वालियर एयरबेस में जाके लैंड किया इन्होंने। ये जो एयरक्राफ्ट हैं, देखिए ये एयरक्राफ्ट जो है वो अपग्रेडेड है, मतलब जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड इस टाइम चल रहा है, तो ये पूरे के पूरे स्पेस क्राफ्ट बिल्कुल अपग्रेडेड हैं। और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो मिराज अपग्रेडेड प्रोग्राम है उसके हिस्से के रूप में इसको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट हैं। और देखो, मिराज की बात करते हैं तो मिराज जो है वो सर्विसेज में 1980 से चल रही हैं। ठीक है, जो मिराज एयरक्राफ्ट्स हैं, और इन्होंने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था 2019 में, है ना, और इसके साथ साथ जो कारगिल वॉर हुई थी, उन दोनों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये काफ़ी जो आप कह लो कि हेल्पफुल एयरक्राफ्ट्स हैं, जो कि आपके कुछ भी ऐसा क्लैश हो जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रांस की। सो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और फ्रांस की करेंसी है यूरो। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। यहाँ फ्रांस की लोकेशन देख सकते हैं। फ्रांस अपना बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम के साथ। देखिए लग रहा है इधर स्विट्ज़रलैंड इटली के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ भी फ्रांस का पार्ट है, और स्पेन के साथ। इधर है मेडिटेरियन सी, इधर है फ्रांस के अटलांटिक ओशियन। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे बताया, मतलब पूछा है कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का उद्घाटन किसने किया है। आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। इनके पास मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये जो फोरम था, ये जो इवेंट था, इसकी थीम भी थी एम्पावरिंग इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट, है ना, कि इंटरनेट की पावर के थ्रू हम इंडिया को एम्पावर कर सके। तो ये थीम क्वेश्चन में आपकी पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये 3 दिन का ऑनलाइन इवेंट चला था, जो कि इंटरनेट गवर्नेंस पर आधारित था। और अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की, तो इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है, अनिल कुमार जैन इसके CEO हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। तो ये भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ट है। इस इंजन का नाम बताना है। इस इंजन का नाम है फ्रेंड्स धवन फर्स्ट। अब इसको जो है वो आपके लोग डेवलप किसने किया है, तो स्काईरूट जो एयरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप है, उन्होंने इस रॉकेट इंजन को डेवलप किया है। ये भी पूछ सकते हैं कि इसको डेवलप किसने किया है। ठीक है, ये इट इज़ फुल्ड बाय लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन, और एक तरीके से ये हाई परफॉर्मेंस देगा। और इसका जो कॉस्ट भी है, अगर हम बात करें तो लो कॉस्ट रॉकेट फ्यूल पर ये पूरी तरीके से आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका नेम धवन 1 है। और ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप किया है, तो स्काईरूट एयरोस्पेस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन एशियन डेलीगेट टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द इंटरपोल। तो इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा प्रवीण सिन्हा। फ्रेंड्स प्रवीण सिन्हा जो है ना वो सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर हैं, जिनको चुना गया है इंटरपोल में एग्जीक्यूटिव एक तरीके से जो इंटरपोल में एग्जीक्यूटिव कमेटी में। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरपोल की, तो फ्रेंड्स इंटरपोल एक की बॉडी है जो कि क्या करती है, देखो जितने भी इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, चाहे टेररिज्म की बात आए, साइबर क्राइम्स की बात आए, तो उनकी जो बढ़ती संख्या है उनसे निपटने का एक निकाय है इंटरपोल, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी जॉनेस स्कोबर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे इनका नेम क्या था? प्रवीण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड जो बना है रिसाइकिल पीवीसी प्लास्टिक से। ठीक है, तो जो रिसाइकिल पीवीसी प्लास्टिक है उससे पहला ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है HSBC इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये जो प्लास्टिक है ना इसमें देखो 85% जो है वो रिसाइकिल प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और ये कार्ड हेल्प करेगा 3.18 ग्राम प्लास्टिक वेस्ट पर कार्ड में। ठीक है, तो इतना प्लास्टिक पर कार्ड इसमें यूज़ किया जाएगा, और एक तरीके से इससे कार्बन एमिशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा थोड़ा एक तरीके से रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये HBC इंडिया ने इसको क्या किया है? डेवलप किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रेंड्स देखो, उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार HCBC के बारे में। ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और फाइनेंशियल सर्विस होल्डिंग कंपनी है। ये यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। 1865 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं थॉमस सुथरलैंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया? भाई इंडिया का रैंक बताना है हेल्थ टेक इन्वेस्टमेंट में बाय वेंचर कैपिटलिस्ट सिंस 2016 से जो स्वास्थ्य तकनीकी निवेश है उसमें विश्व स्तर पर भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स भारत की रैंक इसमें अच्छी ही है, आप कह लो 4 है इसमें भारत की रैंक। बात करते हैं ये पूरा डेटा किसने शो किया है या किसने रिलीज़ किया है? लंदन एंड पार्टनर्स एंड डील रूम ने इसको लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है इस डेटा को। और इसमें भारत तो देखो है चौथे नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर है USA, सेकंड नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। इस टाइम अगर हम करंटली की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम और इंडिया ये 2 कंट्री हैं जो कि हेल्थ टेक इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर रही हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड किंगडम और इंडिया। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आगे पूछा गया है इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। भारत को किस वर्ष तक यूनेस्को समिति के लिए चुना गया है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन से वर्ष तक के लिए चुना गया है तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 2025। भारत का जो टर्म चलेगा वो 2021 से चलेगा 2025 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात आती है जो ये कमेटी है। देखो ये जो कमेटी है ना एक तरीके से जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है उनको एक तरीके से सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होती है। चाहे वो एक तरीके आप कह लो कि फाइनेंशियल सहायता हो गई या किसी भी चीज़ की हेल्प है, उसको करने के लिए ये कमेटी क्या होती है? जिम्मेदार होती है। और ये जो कमेटी जो इसके लिए इलेक्ट किया गया है भारत को 2025 तक के लिए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 20th एडिशन ऑफ कनेक्ट 2021 का, ये जो प्रोग्राम है इसको कहाँ कौन से प्लेस पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये 20वां संस्करण है। ये भी पूछ सकते हैं कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है। अब देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें मेन जो फोकस किया गया है इसमें एक टारगेट रखा है। टारगेट क्या रखा है कि 2030 तक जो स्टेट यानी इंडिया ही कह लो आप, उसकी GDP है उसको क्या कितना कर दिया जाएगा? $1000 बिलियन तक हम लेके जाएंगे। इस तक
पूरा का पूरा इसमें मेन फोकस किया जाएगा। और इस इवेंट की पूरी थीम रखी गई है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी थीम ध्यान रखेंगे। और इसका एडिशन कौन सा था? 20th। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स चेन्नई में। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एज पर नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, भाई नीति आयोग ने जो एक गरीबी सूचकांक दिया है इसके अनुसार भारत का सबसे पुअरेस्ट स्टेट यानी सबसे गरीब राज्य कौन सा रहा? तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बाकी सभी स्टेट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता देती हूँ। जैसे बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की वाइट ऑनियन को जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा यहाँ के भी हाल ही में वड़ा कोलम राइस को भी जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र में एंटी ड्रग सेल स्टार्टअप को शुरू किया गया। इसके अलावा ये पहली स्टेट है जिसने अप्रूव किया था वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को। यहाँ पे जेल टूरिज्म शुरू किया गया था। और महाराष्ट्र ने ही, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सलमान खान को अपना वैक्सीन एम्बेसडर जो है वो बनाया है। इसके बाद अगली स्टेट आती है फ्रेंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है वो शुरू किया है काउडंग यानी गाय के गोबर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का वर्क शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम को भी शुरू किया। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स असम की। तो फ्रेंड्स असम स्टेट में देखिए, याद रखिएगा, एक एप्लीकेशन शुरू करी जिसका नाम है फिश वाले। ये एप्लीकेशन एक तरीके का ई फिश मार्केट एप्लीकेशन है जहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मिशन वसुंधरा भी शुरू किया गया है। कहाँ पे? असम स्टेट में। तो ये सब अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था सबसे पुअरेस्ट स्टेट देखो कौन सी है? बिहार। उसके बाद सेकंड नंबर पे, लास्ट सेकंड आप पुअरेस्ट में या तो कह लो, चलो ऊपर से ही ले लो, झारखंड। फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से कम होता जा रहा है, मेघालय, असम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला। तो ये पुअर पॉपुलेशन परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। और इस जो पूरा का पूरा डेटा था इसको नीति आयोग के द्वारा ही क्या किया गया था? जारी किया गया था। तो साथ ही साथ में इसको ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, बात आती है फ्रेंड्स बिहार की। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका बिहार स्टेट। बिहार की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फेमस डैम देख लीजिए, जैसे कोहिरा डैम जो कि कोहिरा रिवर पर है। सेकंड नागी डैम है जो नागी रिवर पर है। इम्पॉर्टेंट है वाल्मीकि नेशनल पार्क और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेमस फेस्टिवल में फर्स्ट देखो क्या है? बिहुला, छठ, मधुश्रवणी, राजगीर डांस फेस्टिवल जो कि बिहार के फेमस फेस्टिवल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है? हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक जिसका टाइटल है कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। ये बुक लिखी है किसने? मरूफ राजा ने लिखा है। देखो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई इंडिया और चाइना की रजामंदी होगी तो ही बाउंड्री पे डिस्प्यूट नहीं होगा, क्लैश नहीं होगा, है ना। तो रजामंदी से रजा आपको याद हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स हाल फिलहाल की कुछ बुक्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सी बुक है? अभिजीत बनर्जी ने लिखी है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। सेकंड बुक है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। ये बुक लिखी सैयद अकबरुद्दीन। तीसरा है स्मृति ईरानी ने अपना पहला नोवेल लिखा है लाल सलाम। उसके बाद है देखिए फ्रेंड द डिस्ट्रप्टर। ये बुक लिखी है देवाशीष मुखर्जी ने। तो आप इस तरीके से बार बार चीज़ों को याद करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर वो चीज़ याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी टीम है जिन्होंने जीता है नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड। कहाँ पे खेला गया था? अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। तो नेत्रहीनों के लिए टूर्नामेंट होता है और इसे जीता है आंध्र प्रदेश की टीम ने। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश ने इसमें किसको हराया है? कर्नाटका को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। बात करते हैं इसमें मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के प्लेयर हैं वेंकटेश्वर राव। इनको डिक्लेयर किया गया, इनको दिया गया है मैन ऑफ द मैच। ये टूर्नामेंट देखो फ्रेंड ऑर्गेनाइज किया जाता है क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ब्लाइंड्स के लिए, है ना। किसके साथ मिलकर? समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, इनके साथ एसोसिएट करके इसको यहाँ पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
अपने टेस्ट डेब्यू में शतक बनाने वाले 16 नंबर के भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर ने देखो अपने डेब्यू में ही क्या किया है, 100 रन बना लिए और ये ऐसे 16वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में 100 बनाया है। इन्होंने ये जो अचीव किया है, ये अचीव किया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था, उसके दौरान इन्होंने उपलब्धि हासिल करी। इन्होंने 105 रन स्कोर किया 171 बॉल्स में। और अगर हम खाली न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 100 बनाने वाले डेब्यू में तीसरे इंडियन प्लेयर हैं। बात करते हैं इससे पहले दो कौन हैं, तो एक का नाम है अर्जुन कृपाल सिंह और सेकंड वन का नेम है सुरिंदर अमरनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों ने भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी बनाया था। और तीसरे प्लेयर कौन से हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए। अब ओवरऑल बात करी थी तो ये 16 नंबर के प्लेयर थे। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया आपको ये 15 प्लेयर की, तो आप देख सकते हैं लाला अमरनाथ 1933, दीपक शोधन, अर्जुन कृपाल सिंह, अब्बास अली बैग, हनुमंत सिंह, जी विश्वनाथ, सुरिंदर अमरनाथ, मोहम्मद अजहरुद्दीन, प्रवीण आमरे, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, शिखर धवन, रोहित शर्मा एंड पृथ्वी शॉ। और अब कौन बन गए हैं 16वें नंबर के, श्रेयस अय्यर बन गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आसपास वाले तो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अभी हाल फिलहाल वाले थे उनका डेब्यू ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर इज DC सिंघानिया। अगला है, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ ईयर चुना गया है? नॉन फंगिबल टोकन्स। भारती एयरटेल ने सक्सेसफुली इंडिया का पहला 5G ट्रायल किया किसके साथ मिलकर? नोकिया के साथ मिलकर। किसने सेकेंड ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब को इनॉग्रेट किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड मनसुख मांडविया। इसके बाद है, साइंटिस्ट है कौन से इंस्टीट्यूट के जिन्होंने पहला एक डिवाइस डेवलप किया है ऑन साइट प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन? आंसर इज IIT BHU। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किसने है 5th एडिशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसके बाद है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए और बढ़ाया गया है? तो फ्रेंड्स इसको 4 महीने के लिए और एक्सटेंड किया गया। आपदा प्रबंधन पर 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पर हुई है? इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया और इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद है, कौन सा एडिशन हुआ है दोस्ती एक्सरसाइज का, जो कि मालदीव, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है? तो इसका एडिशन हुआ है फ्रेंड्स 15वां एडिशन। नेक्स्ट है, ओलाफ स्कूल्स अभी नेक्स्ट चांसलर बने हैं कौन सी कंट्री के? ये बने हैं फ्रेंड्स जर्मनी के। तो जर्मनी के ये नेक्स्ट चांसलर बने हैं। स्वीडन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? मैगदलेना एंडरसन। लेकिन इन्होंने आफ्टर 12 आवर क्या कर दिया, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। लेकिन फिर भी 12 घंटों के लिए तो ये प्राइम मिनिस्टर रही थी, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखें। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? 0 मील केंद्र कहते हैं नागपुर को, जो कि महाराष्ट्र में है और ये ऑरेंजेस के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद पूछा गया था कि जब इमरजेंसी लगती है तो क्या चीज़ नहीं हटती बाकी के अलावा? तो देखो, जो आर्टिकल 21 एंड 22 है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो आंसर यहाँ पर था आपका पर्सनल लिबर्टी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के कमेंट देखते हैं स्वप्निल भदाने, शीतल शर्मा एंड सुरिंदर कौर। ऐसे आप लोगों के कमेंट भी आ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हाइड्रोजन एनर्जी पर इसका उद्घाटन किया? सेकंड क्वेश्चन है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट लगता है, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर ज़रूर करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।